राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के आलोट स्थित एक गांव में किसानों पर की गई कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो गए। हाथों में तख्तियां लिए रैली के रूप में किसान सड़क पर उतर आए। उन्होंने आलोट थाने का घेराव किया और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हां, आलोट विकास खंड के सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लिए रैली के रूप में वे आलोट थाने पहुंच गए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसानों को देख पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। मामले में एसडीओपी डीआर माले ने कहा कि कंजरों द्वारा जो वारदातें की जाती हैं उस पर सख्ती से कार्रवाई की मांग किसानों ने की है। संयुक्त किसान मोर्चा आलोट द्वारा आंदोलन किया गया है कंजर की समस्याओं को लेकर। उनकी मांग ये है कि जो कंजरों के डेरे हैं बहुत क्षेत्र में उनके द्वारा जो वारदात की जाती हैं उनमें सख्ती से कार्रवाई की जाए। हमने आश्वासन दिया कि हम जैसे सूचना मिलेगी या जैसे भी गतिविधि हम तत्काल बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमारी जो और भी पुराने प्रकरण दर्ज हैं उनको भी देखते हैं कि उसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। जैसे भी कोई नई बात आती है, कोई नई समस्या आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। मामले में एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार ने 2 दिन हुई पूर्व घटना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसे लेकर ही यह धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ की समस्याओं को देखते हुए पुलिस पेट्रोलिंग व बल को बढ़ाया जाएगा। मुख्यतः एक घटना हुई है जो परसों राजस्थान के थाना उनेल क्षेत्र में, जहां अपने यहाँ के कलशिया गांव के कुछ लोग जाकर और वहां से कंजर डेरों पर कुछ वारदात हुई थी। उसके संबंध में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जिसमें कुछ लोग नामजद आरोपी हुए हैं। पहला तो ये घटनाक्रम का शुरुआती दौर है। दूसरा, उसके संबंध में मैं जो आज आंदोलन था वो उसी घटना को लेकर था और जो कंजर की समस्या है जिसमें पूर्व में भी हम लोगों ने लगातार प्रयास भी किए हैं, जो दबिश देने की बात है। और दूसरा, तथ्यात्मक रूप से अगर बात करें तो यहाँ उनकी जो 2-3 मांगे जो मोटी तौर पे मुझे समझ में आई कि एक तो जो कंजरों के द्वारा वारदात की जाती है और जो दलाल है, मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता से भी निवेदन है कि यहाँ आप किसी को भी अगर कोई ऐसी दलाली लेकर या ऐसा कोई उनका मध्यस्थता करके अपराध को बढ़ावा दे रहा है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना देंगे। अभी हम लोगों का प्रदेश स्तर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमाफिया अभियान चलाया है, हम उसको उसमें शामिल करेंगे और उसमें शामिल करके उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दूसरा उनका पॉइंट था कि एफआईआर नहीं करना। ये पिछले कुछ समय से हम ही लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी जनप्रतिनिधि सूचना देते हैं उसमें तत्काल एफआईआर हो रही। पिछले मैं आपको 1 साल का डेटा इसलिए भी शेयर करूंगा कि कुछ चीज़ें जो हैं एक तरफा होती हैं। हमारे यहाँ पिछले 1 साल में थाना आलोट में 16 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसमें से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे कंजर ही हैं और इस बात से नकार भी नहीं रहा कि कंजर वारदात नहीं करते होंगे, पर उसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। पहला। दूसरा, आगे भी अगर कोई किसी को ऐसी समस्या आती है तो उसके संबंध में बताएं। तीसरा, उन्होंने बल के संबंध में बताया है, चूँकि शासन के जो निर्देश है उसके अनुरूप यहाँ बल 90% से ऊपर है और जो चौकियाँ जो अन्य हमारे फोर्स से वो मिला के अतिरिक्त हैं। उसके बाद भी एक जो यहाँ की समस्या मुख्य रूप से सामने आई है उसके लिए पेट्रोलिंग और अतिरिक्त बल के लिए हम लोग प्रयास करके यहाँ पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ें करेंगे। दूसरा, चूँकि आप लोगों की पहुँच बहुत आपके प्रत्येक व्यक्ति तक है आजकल सूचना प्रौद्योगिकी में, तो आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप ये भी मोटिवेट करें कि किसी के पास अगर इस टाइप का कोई आता है तो तत्काल थाने जरूर आएँ। पिछली वारदात में भी जिसके बारे में आज इकट्ठे हुए तो उसमें एक बात सामने आई थी कि इन लोगों ने थाने पे कोई सूचना नहीं दी। ये जब 2 बजे के आसपास आए तो सबसे पहले उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड की है। तो ये बातें कुछ मुद्दों पर हो सकती है, परंतु ये वर्किंग नहीं है, मतलब ये ट्रेंड नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कई बार संयुक्त रूप से कार्रवाइयां की गई हैं। कई बार हम लोग जो राजस्थान पुलिस है और जो हमारे यहाँ संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। संयुक्त रूप से कार्रवाई एक पेट्रोलिंग वाली होती है, चेकिंग वाली होती है और संबंधित जो दबिश होती है जिनके डेरों पर वो होती है, वो हमारे यहाँ से लगातार हुई और पूर्व में भी कई वारदातें ट्रेस की और उन आरोपियों को बनाकर जेल भी भेजा है। कई लोगों को पिछली बार भी हम लोगों ने जो सामान्य तौर पर आरोपी थे और उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी की और उनके खिलाफ जो है उनको जुलूस भी निकाला है। पर ये सब चीज़ें जो हैं जो आप बता रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस भी करती रही और हमारे यहाँ भी होता है। मामले में जनपद अध्यक्ष कालू सिंह परिहार ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने कंजरों को साहूकार और साहूकार को चोर बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा, 1 हफ्ते में किसानों को नहीं छोड़ा तो 20,000 लोगों के साथ राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। कलशा के लोग वहाँ गए थे कंजरों के डेरों में, उनकी मोटरसाइकिल चोरी होकर ले गए थे कंजर। वहाँ से कुछ औरतों को लेके आए थे, सीधे थाने में लेके गए थे ये लोग और उन औरतों को वापस नागेश्वर उनेल छोड़ दिया गया हाथों हाथ। परंतु नागेश्वर उनेल राजस्थान पुलिस ने हमारे कलशा के 6 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया और उनको जेल भेज दिया है।
जो चोर थे कंजर, उनको साहूकार बना दिया राजस्थान सरकार ने और साहूकार को चोर बनाने का काम किया है। इसी कार्यक्रम में हमने आज आलोट मध्य प्रदेश सरकार के नाम पे एक ज्ञापन दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं ने साथ मिलके कि हमारे इनको बहाल किया जाए, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। और अब हम सब मिलके वहाँ भी जा रहे हैं नागेश्वर में, वहाँ एसपी को ज्ञापन देंगे, एडिशनल एसपी बेटा है वहाँ पे, उनको जाके हम ज्ञापन देंगे कि हमारे इन लोगों को बरी किया जाए और इनका खात्मा किया जाए। निर्दोष लोगों के ऊपर आपने मुकदमा बनाया है, अगर एक हफ्ता का इनको हम टाइम देंगे, एक हफ्ता में अगर इनको बरी नहीं किया, इनको खात्मा नहीं किया गया, तो हम 20,000 लोगों का आंदोलन राजस्थान सरकार में करेंगे, वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। देखा जाए तो इस मामले में किसानों ने उन्हेल थाने में जाकर झालावाड़ एडिशनल एसपी को भी ज्ञापन सौंपा और किसानों को छोड़ने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आलोट।